क्या होगा जब एक बिल्ली अपने गले में एक ऐसी चीज लटका कर घूम रही हो जिससे कि सारी पृथ्वी को नष्ट किया जा सकता हो। और हैरानी की बात तो तब होगी जब वो बिल्ली किसी गलत इंसान के हाथ लग जाए। तो कहानी की शुरुआत में हमें ट्रक में बैठे कुछ लोग दिखाए जाते हैं। कुछ दूर आगे जाने पर उन्हें पुलिस रोक लेती है। पुलिस ट्रक के ड्राइवर से पूछताछ कर रही थी, लेकिन तभी वहां पर एक ब्लैक कलर की कार आकर रुकती है। ये कार MIB वालों की थी, यानी मैन इन ब्लैक ऑर्गेनाइजेशन की। तब इस कार से दो लोग उतरते हैं, जिनमें से एक का नाम था एजेंट के और दूसरे का नाम था एजेंट डी। जब सभी लोग ट्रक से उतरते हैं तो एजेंट अलग ही भाषा में उनका हालचाल पूछता है। सभी लोग उनकी भाषा समझ रहे थे, लेकिन एक आदमी सिर्फ उनकी बातों पर हाँ हाँ ही कर रहा था। उसे एजेंट की बात बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही थी और तभी एजेंट उसको पकड़ लेता है और दूसरे लोगों को ट्रक में भेज देता है, क्योंकि उन्हें वो आदमी मिल चुका था जिसकी उन्हें तलाश थी। उसके बाद वो उसे बाकी सभी लोगों से दूर एक जंगल में ले जाते हैं और पूछताछ करते हैं। दरअसल वो एक एलियन था और पृथ्वी छोड़कर जाना चाहता था। दूसरी तरफ खड़े पुलिस वालों को कुछ चीज अजीब लगती है, इसलिए वे एजेंट का पीछा करते करते उसी जंगल के बीच में पहुंच जाते हैं और वहां पर खड़ा एक एलियन उस पुलिस वाले को देखकर बहुत ज्यादा भड़क जाता है और वह पुलिस वाले के ऊपर अटैक करने के लिए भागता है कि तभी वहां पर एजेंट उस एलियन को मार देता है और तभी वहां पर और बाकी पुलिस वाले भी आते हैं। साथ ही MIB के सभी लोग भी आ जाते हैं और वहां पर सब कुछ मिटाने लग जाते हैं ताकि पुलिस को कुछ भी पता न चल सके। उसके बाद एजेंट एक गैजेट पॉकेट से निकालता है। ये एक ऐसा गैजेट है जिससे याददाश्त को भुलाया जा सकता है और तभी पुलिस वाले सब कुछ भूल जाते हैं कि कोई एलियन यहाँ पर आया भी था। तभी एजेंट डी कहता है कि मुझे काम करते हुए बहुत समय हो चुका है, इसलिए अब मुझे रिटायरमेंट लेनी होगी। तभी एजेंट के उसका गैजेट बाहर निकालता है और एजेंट डी की सारी मेमोरी इरेज कर देता है और कहता है कि अब आप बिल्कुल फ्री हैं। उसके बाद हम इस मूवी के मेन एक्टर एडवर्ड को देखते हैं, जो एक आदमी के पीछे भाग रहा होता है। एडवर्ड एक पुलिस ऑफिसर था और थोड़ा आगे जाकर वो उसे पकड़ ही लेता है, लेकिन तभी वो आदमी एडवर्ड पर गन पॉइंट कर देता है, लेकिन गन नीचे गिर जाती है और एकदम से हवा में वो गायब हो जाती है और तभी वो आदमी वहां से भाग जाता है। जब एडवर्ड उसका पीछा करता है तो उसे दीवार पर चढ़ते देख एडवर्ड हैरान हो जाता है और उसे पकड़ने के लिए वो भी बिल्डिंग के ऊपर पहुंच जाता है और उस आदमी पर गन पॉइंट कर देता है, लेकिन वह चोर कुछ उल्टी बातें करने लगता है। वह कहता है कि अब हम धरती पर आने वाले हैं। इतना कहकर वो बिल्डिंग से छलांग लगा देता है और खुदकुशी कर लेता है। उसके बाद हम देखते हैं कि घर के आगे कोई स्पेसशिप गिरती है, जिससे सब कुछ नष्ट हो जाता है। जब एक आदमी बाहर आता है तो वहाँ एक बहुत गहरा गड्ढा हो गया था। जब आदमी उसके पास जाता है तो एक एलियन उसको अंदर खींच लेता है और उसकी चमड़ी खुद पहन लेता है। उसके बाद एडवर्ड अपने सीनियर ऑफिसर को सारी बात बताता है कि कैसे उस आदमी ने खुदकुशी कर ली, लेकिन ऑफिसर उसकी बात पर विश्वास नहीं करता। तभी वहाँ पर लिंडा नाम की लड़की आती है, जो कि उस आदमी का पोस्टमार्टम कर रही थी जो छत से कूदकर मर गया था। तभी वहाँ पर एजेंट के आकर लिंडा की मेमोरी मिटा देता है और एडवर्ड को कहता है कि क्या तुम उस गन को पहचान सकते हो जिससे वो आदमी तुम्हें मारना चाहता था। ये सुनकर एडवर्ड एक शॉप पर जाता है और उससे गन के बारे में पूछता है, लेकिन वो कुछ भी नहीं बताता। तभी एजेंट के उस पर गोली चला देता है और वो मर जाता है, लेकिन अचानक से वो दोबारा खड़ा हो जाता है, जिसे देख एडवर्ड चौंक जाता है। उसके बाद वो गन दिखाता है और एडवर्ड गन को पहचान लेता है। तभी एजेंट उसे गालियां निकालता है क्योंकि उसने ऐसी ही गन एक एलियन को भी दी थी। उसके बाद फिर एजेंट उसके गैजेट से एडवर्ड की मेमोरी इरेज कर देता है और उसे एक कार्ड देकर कल यहाँ आने को कहता है। अगले दिन एडवर्ड उसी एड्रेस पर पहुंच जाता है। वो वहां जाकर देखता है कि आदमी वहां बैठे लोगों का टेस्ट ले रहा था। वह सभी नेवी और आर्मी के लोग थे। अगर वह सब टेस्ट को क्लियर कर लेंगे तो वह मैन इन ब्लैक ऑर्गेनाइजेशन में मेंबर बन जाएंगे। तभी उनका टेस्ट शुरू हो जाता है। वे सब लोग एलियन की तस्वीर पर गोलियां चला रहे थे, लेकिन एडवर्ड एक छोटी सी बच्ची के ऊपर गोली चलाता है। ये देखकर सब लोग हैरान हो जाते हैं। तभी एडवर्ड उन सबको बताता है कि इतनी छोटी बच्चे के हाथ में फिजिक्स की बुक का क्या काम। ये सुनकर एजेंट जेड काफी खुश हो गया था। उसके बाद एजेंट के एडवर्ड को बताता है कि इस संस्था को 40 साल पहले बनाया गया था। इस संस्था का काम था कि अंतरिक्ष से आए एलियंस के साथ अच्छा संबंध बनाए रखना और पिछले कई सालों से यह संस्था एलियन के साथ मिलकर दुनिया को बचा रही है और अगर इस संस्था के साथ जुड़ना है तो दुनिया को छोड़ना होगा, क्योंकि हम हर किसी के साथ संबंध नहीं बनाते। इसलिए तुम अगर संस्था से जुड़ना चाहते हो तो एक बार सोच लो। अगले दिन एडवर्ड मन बना लेता है और MIB को ज्वाइन कर लेता है। तभी एडवर्ड का सारा डेटा क्लियर कर दिया जाता है और उसे एक नया नाम दिया जाता है, एजेंट जे। उसके बाद हम उसी आदमी को देखते हैं जिसके अंदर एलियन था। वो एक बूढ़े आदमी को देख रहा था जिसके पास एक बिल्ली थी। दरअसल उस आदमी के अंदर भी एलियन होता है। साथ ही में वहाँ पर एक लंबा एलियन भी होता है।
वो उस बुढ़े आदमी से कहता है कि यहाँ पर एक बहुत खराब एलियन है जो तुम्हें मारना चाहता है। दोनों बातें कर ही रहे होते हैं कि वहाँ पर एड आ जाता है और उन दोनों को मारकर वहाँ से चला जाता है। अगले दिन अखबार में एक न्यूज छपती है कि एक औरत अपने पति को एलियन मान रही है। खबर देखकर एजेंट उस औरत से मिलने आते हैं। दरअसल वो एड की ही वाइफ होती है। वो बताती है कि किसी एलियन ने उसके पति की बॉडी पर कंट्रोल कर लिया है। ये सब बात जानकर एजेंट उस औरत की सभी मेमोरी को इरेज कर देता है। उसके बाद उन्हें पता चलता है कि एक बहुत बड़ा कॉकरोच एड की खाल पहनकर घूम रहा है और उसे इंसानों से बहुत नफरत है। एक ऑफिसर उस बूढ़े आदमी की डेड बॉडी को लिंडा के पास लेकर आता है। लिंडा उस डेड बॉडी पर एक बिल्ली को भी देखती है। जब लिंडा उस बॉडी का पोस्टमार्टम करना शुरू करती है तो वह समझ जाती है कि ये बॉडी एक एलियन की है और थोड़ी देर में वहाँ पर एजेंट के और जे आ जाते हैं। लिंडा उन दोनों को उस बूढ़े आदमी की बॉडी दिखाती है। तभी एजेंट जे को उस बूढ़े आदमी के अंदर एक छोटा एलियन मिलता है जो बहुत घायल था, बस वो मरने ही वाला होता है। लेकिन तभी वो एजेंट जे को गैलेक्सी का पता बताता है और वो मर जाता है और फिर से एजेंट के लिंडा की मेमोरी को क्लियर कर देता है और दोनों वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद एजेंट जे बताता है कि वो छोटा सा एलियन इस आर्केलियन गैलेक्सी का किंग था और उनकी एक बहुत बड़ी स्पेसशिप पृथ्वी की ओर हमला करने के लिए बढ़ रही है। उसके बाद एजेंट के और जे उस बूढ़े आदमी की दुकान पर जाते हैं और वहाँ पर एड भी होता है और उन दोनों को देखकर वहाँ से भाग जाता है। तभी एड को भागता देख एजेंट जे उस पर गोली चला देता है और गोली कार पर जाकर लगती है, जिससे कार ट्रक से अलग हो जाती है और उस ट्रक में स्पेसशिप भी थी जिसकी मदद से एड पृथ्वी से बाहर निकल सकता था। उसके बाद एजेंट जे कहता है कि आर्किलियन अपनी गैलेक्सी वापस मांग रही है। उसके बाद एजेंट के उस कुत्ते के पास आते हैं। दरअसल वो कुत्ता बोलता भी था क्योंकि ये भी एक एलियन था। वो बताता है कि आर्किलियन गैलेक्सी बहुत शक्तिशाली है और अगर वो गैलेक्सी उस एड के हाथ लग गई तो सब कुछ नष्ट हो जाएगा। और वो कहता है कि वो गैलेक्सी उस बिल्ली के बेल्ट पर है और उसका नाम ऑरिन है। उसके बाद एजेंट और जे उस बिल्ली को लेने के लिए जाते हैं। दूसरी तरफ एड को भी पता चल गया था कि गैलेक्सी बिल्ली के पास ही है, इसलिए वो वहीं पर आ जाता है जहाँ बिल्ली थी। वहाँ पर लिंडा भी होती है और एड उसे पकड़ लेता है। तभी वहाँ एजेंट के और जे भी पहुँच जाते हैं। जब एजेंट जे बिल्ली लेने के लिए अंदर आता है तो उसे देखकर छुप जाता है। अब एजेंट जे को पता चल गया था कि एड यहाँ पर छुपा हुआ है, लेकिन तभी एड बिल्ली को पकड़ लेता है और वो लिंडा को लेकर वहाँ से भाग जाता है। वो ऑरिन की बेल्ट की गैलेक्सी भी निकल जाता है और दूसरी तरफ एजेंट को गैलेक्सी लौटाने के लिए सिर्फ 1 घंटे का ही समय था, नहीं तो वो पृथ्वी को तबाह कर देंगे। और एड की स्पेसशिप मैन इन ब्लैक ऑर्गेनाइजेशन के पास थी और एड उसे लेकर पृथ्वी से निकलने वाला था। उसके बाद एजेंट के और जे स्पेसशिप वाली जगह पर पहुंच जाते, लेकिन समय अब सिर्फ 8 मिनट का ही बचा था। तभी एड उस स्पेसशिप को लेकर वहां से चला जाता है। दोनों एजेंट अपने साथ बड़ी बड़ी गन्स लेकर आए थे और उस स्पेसशिप पर फायरिंग करने लगते हैं, जिससे वह ब्लास्ट हो जाती है और जमीन पर आकर गिरती है, जिसमें से एड बाहर निकलता है। एड अपनी खाल उतार देता है और अपना असली रूप दिखाता है। दरअसल वो एक बहुत बड़ा भयानक सा कॉकरोच था। वह कॉकरोच एजेंट के को ही निकल जाता है। वहाँ पर एक दूसरी स्पेसशिप भी होती है। तभी वो कॉकरोच उस स्पेसशिप की ओर बढ़ने लगता है, लेकिन एजेंट जे उसे रोकने की कोशिश करता है। तभी एजेंट जे को वहाँ पर बहुत से छोटे छोटे कॉकरोच दिखते हैं और एजेंट जे उन कॉकरोच को मारने लगता है। और जब वो बड़ा कॉकरोच एजेंट जे को मारने की कोशिश करता है तो एजेंट के कॉकरोच के अंदर ही अपनी गन चला देता है और बड़े कॉकरोच के 2 टुकड़े हो जाते हैं और उसके अंदर से एजेंट के भी बाहर आ जाता है और उनकी गैलेक्सी भी उन्हें मिल गई थी और वह दोनों पूरी पृथ्वी को बचा लेते हैं। जिसके बाद एजेंट के एजेंट जे से कहता है कि मुझे बहुत साल हो गए इस ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हुए, इसलिए अब मैं अपने घर वापस जाना चाहता हूँ और अपनी बीवी से मिलना चाहता हूँ, इसलिए तुम मेरी सारी मेमोरी इरेज कर दो। जिसके बाद एजेंट जे उसकी सारी मेमोरी इरेज कर देता है और अगले दिन एजेंट जे को पता चलता है कि एजेंट के 40 सालों बाद अपने घर पर पहुंच चुका है। इसी के साथ ये कहानी भी यहीं पर खत्म हो जाती है।